एक अफसोसनाक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 35 साल से ज्यादा उम्र की 1 करोड़ लड़कियां और 1.5 करोड़ लड़के रिश्ते के मुंतजिर अपने घरों में बैठे हैं। ये वो लड़कियां हैं कि रिश्ते के इंतजार करते करते जिनके सरों में चांदी उतर आई है। अभी तक इन अदादोशुमार के प्राइमरी रिसोर्स का इल्म तो नहीं हो सका, मगर बुनियादी तौर पर ये अदादोशुमार एक रिश्ता ऐप के इश्तिहार में जाहिर किए गए थे। यही वजह है कि इस मसले की हसासियत और संगीनी की वजह से सोशल मीडिया पर इसे बेपनाह शेयर किया गया और इस पर मुख्तलिफ राय सामने आती रहीं। अगर ये तादाद 1 करोड़ ना हो तब भी इसमें दो राय नहीं कि पाकिस्तान में जवान लड़कियों की बड़ी तादाद रिश्ता ना होने के मसाइल का शिकार है। इन मसाइल का एहसास उसी घर को हो सकता है कि जो इस कैफियत से गुजर रहे हैं। यहाँ ये बात भी अहम है कि अदादोशुमार में लड़कियों का जिक्र किया गया है, लेकिन अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ अब मर्द भी ऐसे ही मसाइल से दो चार हैं। अल्लाह ने निकाह में बरकत रखी है, लेकिन हमारे यहाँ इस बरकत को निकाह से पहले तलाश किया जाता है। रिश्ते के लिए लड़के वाले ही नहीं बल्कि लड़की वालों की ख्वाहिशात भी गैर हकीकी होती हैं। हकीकत तो ये है कि 6 हिंसा तनख्वाह वाले मर्दों का कैरियर चंद हजार की तनख्वाह से ही शुरू होता है। गाड़ी अमूमन मिड केयर में पहुंचकर मिलती है। अपना घर बनने तक कम अज कम कनपटी के बाल सफेद हो जाते हैं। कुंवारी बहनों की शादियों तक लड़का मैच्योर होता है और जब ये सब होता है तब लड़का शादी कर चुका होता है। तब इसकी उम्र भी 50 के करीब हो चुकी होती है। दूसरी जानिब लड़की वाले चाहते हैं कि लड़का लाखों रुपए कमाता हो, उसके पास अच्छा ओहदा हो, घर में कंवारी बहन ना हो, अपनी गाड़ी भी हो, अपना घर हो और लड़की के नाम भी घर या प्लाट लेकर दे, हक महर में लाखों रुपए लिखे, इसे अलग घर में रखे और सबसे अहम बात, लड़के ने अभी ताजा ताजा तालीम मुकम्मल की हो और लड़की से उम्र में ज्यादा बड़ा ना हो। इसीलिए अक्सर रिश्तों के वक्त वालिदैन को ये कहना पड़ता है कि इस्तिखारा ठीक नहीं आया। गैर हकीकी ख्वाबों की असीर सिर्फ लड़की ही नहीं होती बल्कि इसके घर वाले भी ऐसे ही ख्वाब देखने लगते हैं और हर मुनासिब रिश्ते को इनकार करते चले जाते हैं। अगर कहीं रिश्ता हो जाए तो भी अक्सर इन्हीं गैर हकीकी ख्वाबों की वजह से बहुत जल्द नौबत लड़ाई झगड़ों से होती हुई तलाक तक पहुंच जाती है। ऐसे वाकयात भी बेपनाह हैं कि ख्वाबों के शहजादे के इंतजार में उम्र इतनी गुजर गई कि फिर किसी औसत दर्जे के मर्द की दूसरी अहलिया बनना भी काबिले कबूल हो गया। हमें यह हकीकत जान लेनी चाहिए कि निकाह सिर्फ लड़की ही नहीं बल्कि लड़के की भी अमली जिंदगी का आगाज होता है। दोनों ने मिलकर एक नई जिंदगी का आगाज करना होता है। इस उम्र में कैरियर शुरू होता है और अगर शरीके सफर हौसला और साथ देने वाला हो तो इंसान बहुत तेजी से तरक्की करने लगता है। मर्द की तरक्की और कामयाबी के सफर में उसकी शरीके सफर का बहुत हाथ है। जिंदगी और तरक्की का सफर मरहलावार ही तय होता है। जो लड़का आज बेरोजगार है वही कल मुलाजमत पर और चंद साल बाद अच्छी पोजीशन पर नजर आता है। तरक्की और कामयाबी का सफर तय करने के लिए उसे 10-15 साल का वक्त दरकार है। अगर लड़की ग्रेजुएशन के बाद शादी कर रही है तो उसका हम उम्र लड़का भी ग्रेजुएशन के बाद ही अपना कैरियर शुरू कर रहा होगा। दूसरी तरफ हालात ये हैं कि अगर कोई मर्द शादी का इरादा कर ले तो बेवा और लेट मैरिज वाली खवातीन की जानिब से भी ऐसी ऐसी शराइत सामने आती हैं कि इंसान हैरत ज़दा रह जाता है। ऐसे लगता है जैसे दो इंसानों के निकाह से ज्यादा कोई ऐसी बिजनेस डीलिंग होने वाली है कि जिसमें फरीकैन को 100% नुकसान का अंदेशा है और दोनों जानिब से ही मुस्तकबिल के मुमकिना नुकसान को पूरा करने के लिए पेशबंदी की जा रही है और मुस्तकबिल के इस मुमकिना नुकसान के चक्कर में अपना हाल खराब कर बैठते हैं। इंसान का मुस्तकबिल और कामयाबी या नाकामी का इल्म सिर्फ अल्लाह को ही है। बहुत से लोग अपने कैरियर के आगाज में बहुत कामयाब नजर आते हैं लेकिन उनकी कामयाबी का ये सफर जल्द ही किसी एक नुक्ता पर पहुंचकर रुक जाता है। इसी तरह बहुत से लोग इब्तदा में औसत दर्जे पर नजर आते हैं लेकिन सारी उम्र मुसलसल तरक्की करते जाते हैं। रिश्ते के हवाले से जहां लड़के लड़की को हकीकत पसंद होना चाहिए वहीं वालिदैन को भी हकीकत पसंदी का सामना करना चाहिए। लालच रिश्तों को तबाह करता है। मुस्तकबिल में कुछ हो जाने के खौफ से सिक्योरिटी की डिमांड मजीद खराबी का बाइस बनती है कि चंद लाख रुपए कभी पुरसकून रिश्ते का नेमुल बदल नहीं होते। अगर वालिदैन हकीकत पसंद बने तो खुद परेशान हों और ना ही बच्चे उन मुसाइल का शिकार हों। शादी के लिए गैर जरूरी डिमांड और गैर हकीकी ख्वाबों ने हमारी नौजवान नस्ल को कितना मुतासिर किया है इस पर भी कोई तहकीक हो तो शायद सूरत हाल मजीद वाज़ेह हो जाए। बहरहाल वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम सबको मिलकर ये दुआ करनी है कि ए हमारे पाक परवरदिगार, जितने भी नौजवान बच्चे या बच्चियां शादी के इंतजार में घरों में बैठे हैं उनके जल्द अज जल्द रिश्ते हो जाएं और इस नेक अमर में शामिल तमाम रुकावटें खत्म हों। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर होने वाली इस सदका जारिया दुआ में शामिल
शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आमीन लिखकर इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल भखर नेटवर्क वीडियोस। नाज़रीन ग्रामी 2018 की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि दौरे हासिर में वालिदैन के लिए सबसे बड़ी मुश्किल और परेशानी बच्चों का बेहतरीन रिश्ता तलाश करना है। हम सुनते और देखते आए हैं कि लड़कियों के वालिदैन उनकी शादी न होने की वजह से परेशान होते थे कि लड़के वाले आते हैं, देखकर चले जाते हैं और फिर कुछ अरसे बाद इनकार कर देते हैं। लेकिन अब हालात ये हैं कि लड़कों के घर वाले भी उनके रिश्ते न होने की वजह से परेशान हैं। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में 2 करोड़ के लगभग कंवारी लड़कियां और लड़के मौजूद हैं कि जिनके वालिदैन अच्छे और मुनासिब रिश्तों की राह तक रहे हैं। इसी तरह पाकिस्तान के हर तीसरे घर में शादी के मुंतजिर लड़के और लड़कियों की उम्रें ढलती जा रही हैं। इस परेशानी की असल वजह रिश्तों की कमी नहीं बल्कि रिश्तों का मेयार पर पूरा ना उतरना है। हर लड़के के वालिदैन के अपने अपने अलग मेयार हैं। इनकी ख्वाहिश है कि इनके होने वाले दामाद जी में तमाम खूबियां मौजूद हों, खूबरू हो, तालीम याफ्ता हो, साहिब हैसियत हो, अपना ज़ाती घर, बड़ी गाड़ी, अच्छी नौकरी या कारोबार हो। और अगर लड़की ने आला तालीम हासिल कर रखी है तो वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि लड़का उससे ज्यादा पढ़ा लिखा हो। हमारी बेटी जिस घर में बया कर जाए वहां लड़के के भाई बहनों की शादी हो चुकी हो। अगर लड़के के भाई हैं तो उनका अपना अलग घर, अलग नौकरी या कारोबार हो। लड़का हर लिहाज से खुद मुख्तार हो ताकि उनकी बेटी को किसी भी तरह की परेशानी ना उठानी पड़े और वो खुशो खुरम जिंदगी बसर कर सके। इसी तरह लड़के के वालिदैन और घर के दीगर अफराद ने अपने मयार मुतय्यन कर रखे हैं कि उनके घर में आने वाली बहू साहिब हैसियत हो, आला खानदान से ताल्लुक रखती हो, आला तालीम याफ्ता हो, पुरकशिश शख्सियत की हो, गोरी रंगत वाली हो, दुबली पतली हो, दराज कद हो, खुश शक्ल हो, खुश लिबास हो, आवाज पस्त हो, बोले तो मुंह से फूल झड़े, चले तो कयामत की चाल चले, अमूर खानादारी की माहिर हो सके तो बहू डॉक्टर, इंजीनियर या बैंकार हो, भले ही बाद में जॉब करने पर पाबंदी आयद कर दी जाए। और फिर चांद से दुल्हन ढूंढने की ख्वाहिशमंद लड़के की माँ और बहनें किसी की बेटी को हर जाविये से और चला फिरा कर देखती हैं, गोया कुर्बानी के लिए जानवर देखा जा रहा हो। उसके अलावा कठिनों चुभते हुए सवालात जवाबात से लड़की का हर तौर से जायजा लिया जाता है। और जहां छोटी बहन की शादी हो चुकी हो वहां उनके हजारों चुभते सवालों में सबसे अहम सवाल ये होता है कि उसकी शादी से पहले छोटी बहन की शादी क्यों हो गई। इस मौका पर दावतें उड़ाई जाती हैं और फिर कहीं लड़की पसंद नहीं तो कहीं लड़की के घर वाले बिलाखिर इनकार करके मासूम लड़कियों की दिल शिकनी की जाती है। और पसंद ना आने की वजह भी बहुत फख्र से बताई जाती है कि लड़की की शक्ल सूरत में ये नुक्स है। ऐसा कहते हुए ना उनका दिल कांपता है और ना ही उनके पैरों के नीचे से जमीन सरकती है। सच तो ये है कि मयार की सख्ती में लड़कियों को जानवरों से भी कम वक़्त समझ लिया जाता है। लेकिन जब ये लोग खुद अपनी बेटी के लिए आने वाले रिश्ते का जायजा लेते हैं तो इनका मयार बिल्कुल तब्दील हो जाता है और ये चाहते हैं कि लड़के वाले ख्वाह इनका समाजी और मुआशी मकाम हमसे कितना ही बुलंद क्यों ना हो, सिर्फ हमारी बेटी की शराफत, सुगड़पन और उसकी सीरत को देखकर रिश्ता तय कर लें। लेकिन सोचने की बात है कि जब हम बेटे वाले बनकर किसी की बेटी का रिश्ता देखने जाते हैं तब हम ये सब कुछ क्यों नहीं सोचते, तब हमारा मयार क्यों आसमान की बुलंदियों को छू रहा होता है। बेटा या बेटी की वक्त पर शादी के लिए जरूरी है कि वालिदैन अपनी शराइत और अपने बुलंद मयार में कुछ कमी लाएं, हालात और वाकयात को मद्देनजर रखते हुए बच्चों के मुस्तकबिल का फैसला करें और इस बात को समझें कि तमाम खूबियां एक साथ नहीं मिल सकती। अगर लड़की आला तालीम याफ्ता है तो उसके लिए तालीम याफ्ता लड़का जरूर ढूंढें, लेकिन अगर लड़का तालीम में लड़की के बराबर नहीं और इसमें इतनी सलाहियत जरूर है कि वो उसको खुश रख सकता है तो हरगिज देर नहीं करनी चाहिए। हमारी आला तालीम याफ्ता बहनें अगर अपने से कम तालीम याफ्ता शरीफ लड़के से निकाह करेंगी तो लड़के के खानदान और दुनिया वालों की नजर में उनकी इज्जत, रिफत और मकाम उतना बुलंद होगा कि वो अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। जब भी बेटी के लिए कोई रिश्ता आए तो लड़के के खानदानी शराफत और कस्बे हलाल की सलाहियत को मद्देनजर रखना चाहिए, क्योंकि जिस शख्स में अपनी मेहनत से 2 वक्त की रोटी कमा लेने की सलाहियत हो वो दुनिया भर की आसाइश भी खुदा की मर्जी से वक्त आने पर हासिल कर ही लेता है। गुजरती उम्र की लड़कियों के वालिदैन को भी चाहिए कि वो अपने अंदर फराख दिली और एसार का जज्बा पैदा करें, अपनी काबिल बच्चों की शादी कस्बे हलाल से माकूल तनख्वाह पाने वाले कबूल सूरत और परहेजगार लड़के से करें। रिश्ते के लिए जरूरी नहीं कि लड़का और लड़की हम उम्र हों, उम्र में 4 से 6 साल का फर्क कोई ज्यादा नहीं। अगर उम्र के कुछ फर्क के साथ लड़का शराइत पर पूरा उतर रहा है तो ऐसे रिश्ते को इनकार करना हरगिज दुरुस्त नहीं है। रिश्ता तय करते वक्त अगर पैसा, नाम, दौलत, शोहरत और स्टेटस की जगह दयानतदारी, कस्बे हलाल, इंसानियत, अदब और अखलाक को तरजीह दी जाए तो यकीनन शादी ब्याह के मामलात आसान हो सकते हैं। दर हकीकत इन्हीं खूबियों से घर आबाद रह सकते हैं और इनके फुकदान से शादी के बाद भी घर टूट जाया करते हैं। एक आदमी ने हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि मैं अपनी बेटी का निकाह किससे करूं। आपने फरमाया कि जो अल्लाह से डरने वाला शख्स हो, क्योंकि अगर वो उसको पसंद करेगा तो उसकी इज्जत करेगा और अगर नापसंद करेगा तो अल्लाह ताला के डर की वजह से इस पर जुल्म नहीं करेगा। बिलाशुबा दौलत और शोहरत ही खुश रहने की
ضمانت نہیں ہے، بلکہ اس حوالے سے ہمیں اور بھی بہت کچھ سوچنا ہوگا۔ ناظرین گرامی، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے اسے شیئر ضرور کر دیجیے گا۔